लालू प्रसाद यादव है, तेजस्वी यादव है, तमाम जो नेता आरजेडी की तरफ से लगातार दावेदारी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि बिहार की जनता एक्सेप्ट करेंगी इनको? सुन लीजिए, बिहार की जो पूरी जनता है ना, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी को बिहार के बारे में क्या जानकारी है? सब बता दीजिए। उनको पूरे देश के सारे बिहार की जानकारी है, तो इनको क्या जानकारी है? चौधरी कह रहे राहुल गांधी को बिहार के बारे में कुछ नहीं पता, बिहारियों को ठगने का काम कर रहे हो। वोटाधिकार कौन है? हुई सम्राट चौधरी, हुई सम्राट चौधरी, कौन है सम्राट चौधरी? पगड़ी बदलने वाला है? क्या कर डिप्टी सीएम? लोगों को क्या किया? 12 साल लोगों को ठगते रहे वहां पे। है क्या किया बिहार में? बिहार में तेजस्वी ने नौकरी दी 5 लाख युवकों को। युवक नौकरी मांगने तो लाठी मारी, बुछारे गई पानी की, आंसू गैस के गोले दागे। नौकरी तो तेजस्वी यादव जी ने दी 5 लाख। तेजस्वी यादव ने किसके साथ नौकरी दी? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार से पहले क्या किया 10 साल इन्होंने सरकार ने क्या किया? नीतीश ने क्यों नहीं दी नौकरी? अरे घर घर बिजली पहुंचाए, घर घर सड़कें पहुंचाए, घर घर पानी। अरे पत्रकार महोदय सुन लो मेरी बात, मैं भी बिहार सारा घूम के आया, मैं भी सासाराम, आपका ये बाखल, सब जगह मैं भी घूम के आया हूँ। मेरे सामने ऐसी बात मत करो, मैं खुद देख के आऊँ। क्या कोई बिजली नहीं, कोई पानी, सिर्फ लोगों को ठग रहे हैं। वहाँ अत्याचार है, जंगल राज तो अब है, जंगल राजा है। क्या चाहते सम्राट चौधरी जी? जो सुन लीजिए, मेरे सामने लोगों के नाम मत लीजिए। मेरे क्या बात संविधान नहीं मानते हुए है? अरे सुनिए, मुख्यमंत्री तो युवकों को नौकरी देते ना, क्यों तेजस्वी जी ने दी? 5 लाख युवक तेजस्वी यादव, राहुल गांधी कर रहे हैं। और सुन लीजिए, क्या ये ठगने की बात है? तेजस्वी यादव नहीं कर रहे, जो हमारी सरकार है तो हम जनसलाह बुला देंगे नौकरियों का। बिल्कुल, ये ठगने की बात होगी। लोगों को विश्वास है, 5 लाख लोगों को नौकरी किसने दी? किसने दी? जवाब दो। तेजस्वी यादव ने, इंडिया गठबंधन के लोगों ने। क्रेडिट क्यों खा रहे हैं आप लोग? क्रेडिट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे उस वक्त। मुख्यमंत्री 10 साल क्या किया? क्यों नहीं दी युवकों को नौकरी? मुख्यमंत्री 120 दलियों के घरों जल गए, मुख्यमंत्री वहां तक तो गए नहीं है। महंगाई कम की, बेरोजगारी दूर की नीतीश ने। ये सुन लीजिए सरकार। अरे सुनो, अरे पहले बात सुन लीजिए। दावा कर रही है तमाम जो यहाँ के जो युवा है वो बिहार में ही नौकरी पाएंगे। अरे सुन लीजिए, बिहार के लोग ये विश्वास करते सीधे तेजस्वी और राहुल गांधी पे। बिहार के युवकों को पता है कि हमें विश्वास है इंडिया गठबंधन पे। इनको दरकिनार कर दिया गया। आप ही बता दीजिए, बिहार के युवा, बिहार की महिला, बिहार के जो लोग हैं, बिहार की जो जनता है, वो क्यों एक जंगल राज को सपोर्ट करेंगे जिसके वक्त में जंगल राज कायम था? जंगल राज तो अब है, लोग परेशान हैं, उनके आंसू पहुंचने वाले। लालू प्रसाद यादव का राज आपने देखा था? कुछ नहीं, खुलेआम गुंडे घूम रहे थे। खुलेआम गुंडे के पूरे गोली मार जाए, खुलेआम गुंडे तरफदारी करे। अब गुंडा राज है। लालू यादव के टाइम से लालू था तो बिहार सुरक्षित था, बिहार सिस्टम था। जब सुन लीजिए, जब तक लालू है ना तो बिहार सिस्टम है। ठाकुर के आप जानते हैं, जो लोक गायिका है, उनके पिता कह रहे हैं जो यहाँ पर नरसंहार होता था ब्राह्मणों का। अरे मेरी एक बात सुन लो, जो मुझे नहीं पता कौन है, आप फालतू ऐसे नाम ले आते हैं जिनकी कोई परिकाष्ठा नहीं, जिनका कोई इतिहास नहीं, ना बिहार में काम करने का, उनको जो है जिनको मोदी जी ले वो सब काम करते हैं ना। मोदी जी कंगना को भी ले आए थे, क्या था इतिहास उसका? ड्रग्स एडिक्ट को ले आए थे ना, है? मोदी जी इसको लाए, वो इतिहास हो गया। कमाल की बात करो। आप सुनो मेरे पत्रकार महोदय, आप फालतू नाम लेना बंद कर दो। ये आप उसका नाम आपके अनुसार बिहार के सर्वे में क्या होने वाला? बिहार के सर्वे में सूफड़ा साफ होने वाला बीजेपी का। मैं खुद भी देख के आया। बीजेपी जो कह रही है हम इस बार सत्ता में आएंगे, सरकार बनाएंगे। बीजेपी का सूफड़ा साफ है, एक सीट नहीं मिलेगी और इंडिया गठबंधन तूफानी की तरह तूफान आ रहा है। इंडिया गठबंधन कैसे जीतेंगे आप? किन मुद्दों पर जीतेंगे? अरे कब तक बिहारियों को ठगेंगे? अरे सुनो, बिहार को ये ठग रहे, उल्टी बात मत करो मेरे से। कांग्रेस बिहार के साथ में तो बिहार वासी कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं जिता रही? अरे जिताएगी बिहार, अब जीतने वाला है। बिहार को पता लग गया है ये ठगने वाले 12 साल थे नीतीश के साथ जो बीजेपी है। बीजेपी को जब से एंट्री दी बिहार में तब से दंगे शुरू हुए। ये संप्रदायवादी राहुल गांधी का जो नारा वोट चोर गद्दी छोड़िए चल पाएगा बिहार में? मैं कह रहा पूरे देश में चल रहा है, बच्चे की जुबान में पूरे बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़, यही तो नारा है। इलेक्शन कमीशन ने भी कह दिया है जो बिहार से हमने शुरुआत किया था सर का मुद्दा पूरे देश भर में लागू करेंगे। कोई लागू नहीं करेगा, तो बेईमान है इलेक्शन कमीशन को। मैं तो इलेक्शन मुझे मानता ही नहीं, इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन थे टी एन शेषन साहब, इलेक्शन कमीशन टी एन शेषन थे, बाकी को मैं नहीं मानता। समझ गए? और ये बेईमानी के जो है ना, बेईमान सुन लीजिए, अब बेईमानी के नहीं चलेगी। राहुल जी ने, तेजस्वी ने पूरे बिहार को अलर्ट कर दिया कि वोट चोर गद्दी छोड़, ये वोट चोर। आखिर में ये बता दीजिए, एक नाम छूट गया है, सवाल अभी भी निकल कर आ रहा है, प्रशांत किशोर का। उनको लेकर के आपके दिमाग में क्या लग रहा है, क्या चल रहा है? आप क्यों ऐसी बातें मेरे से करते हो यार?
क्यों ऐसी एक बात? पढ़े लिखे नेता है, अरे बिहार छोड़ो यार। बिहार के बारे में सोच रहे, बिहार को लेकर सोच रहे, और आप कह रहे हो कि उसके बारे में बात करेंगे। अरे यो ही ना दल दल की ठोकरे खाता रहा। कौन? वही यही परेशान को पहले मोदी जी को कहता है मैंने जिताया, फिर कहता है मैंने देश को जिताया, फिर कहता है मैं शिवसेना को जिताया। यही है ना, है दर दर की ठोकने का उनका आपका काम ही वही है, राजनीतिक कार। अरे राजनीतिक का मुकाम अपना तो है। अभी भी कह रहे पहले मैं राजनीतिक कार था दूसरे पार्टियों को लेकर, अब मैं अपने पार्टियों को मैं लेकर कह रहा सूफला साहब है, कौन पूछा? यही परेशान कैसे हो रहा ना, युवकों को लेके प्रदर्शन करने गया था, युवकों को लाठी पड़ी है, आंसू गैस कर रहे हैं। सुने, हाँ युवकों नीट के लिए प्रदर्शन करने गए थे, युवकों को लाठियां पड़ी और उनके नाम क्या कहते हैं, आंसू गैस के गोले दाग गए पानी, और ये भाग गया। ये भाग गया, ये वही प्रचार कौन है, युवकों को ले गया, उनकी टांगे तलवा दी, पीठ तलवा दी और ये भाग गया। जब मौका मिला सामने खड़े होने की तो वो भाग गया। तो इनको कौन दिया? इसलिए इंडिया गठबंधन आ रहा है। देखिए लालू जी सशक्त नेता हैं, झुके नहीं। इन्होंने कितनी मुकदमे डाले, जैसे राहुल जी पे थे, ये झूठे मुकदमे डालने की सरकार, अब इनकी पराकाष्ठा खत्म हो चुकी। तो इसलिए इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव सब जिंदाबाद। हमारे साथ अरुण मलिक जी थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। तमाम मुद्दों पर हमने बेबाकी से चर्चा किया, जो आखिरकार बिहार में बिहार वासियों को चाहिए क्या। इससे बात करने पर एक चीज स्पष्ट हो गया है, जो बिहार में जो आम समस्या है उसमें से सबसे मूलभूत समस्याओं में से अगर एक किसी पर अगर हम देखा जाए तो बिहार में युवाओं को लेकर के है, जो पलायन करके वो अलग अलग राज्यों में जाते हैं नौकरी पाने के लिए। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो इन तमाम चीजों पर रोक लगेंगे। और तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से कहा है, अगर हमारी सरकार बन जाती है पूर्ण बहुमत से, तो हम बिहार वासियों को जो है नौकरियों का बाहर ला देंगे बिहार के अंदर में। लेकिन लोगों को यकीन है। तो ऐसे में देखना, 5 लाख लोगों को यकीन है, इसलिए युवाओं को यकीन है। ठीक है, तो देखना तो यही होगा जो आखिरकार आने वाले वक्त में बिहार की जनता क्या कुछ और किस तरीके से और किधर झुकाव रखती है, ये तो चुनाव के वक्त ही पता चलेगा। आप देख रहे हैं फॉरवर्ड न्यूज। नमस्कार।